हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। Two hydrogen-like atoms A and B are of different and each atom has the ratio of neutron to proton equal to unity. राइट। अब दो हाइड्रोजन एटम है, ए है एक बी है, जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हैं एंड ईच एटम जो है उसके रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन वो जो इक्वल टू 1 है। द डिफरेंस इन द एनर्जीज between the first lines emitted by A and B is 81.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें दे रखा है। फर्दर हमसे कहा गया है कि that when the atoms A and B are moving with the same velocity, strike separately a heavy target. A and B की velocity same है, they strike a heavy target, they rebound with half of the speed before collision. और रिबाउंड होते हैं तो इनकी स्पीड जो होती है वो आधी हो जाती है इनिशियल की। However, in the process, atom B imparts the target a momentum which is 3 times the momentum imparted to the target बाई एटम ए। राइट। सो हमारे पास ये दो चीजें हैं यहाँ पर। ओके। हमसे पूछा गया है प्रश्न में द एटम ए इज व्हाट इज द एटम ए। राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस को पता करेंगे कि क्या एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर है, क्योंकि यही वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है। इसी से हम पता करेंगे दैट व्हाट इज एटम ए। सो की कॉन्सेप्ट जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा कि हम यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड दिस, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो लाइमन सीरीज ए और बी में वो हमें दे रखा है। सो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो होती है हमारी 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। जहां पर जो n1 और n2 है ये हमारी क्या है, n1 और n2 जो है हमारी ये हमारी लेवल्स हैं, क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। और जेड हमारा क्या है, जेड हमारा यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। राइट। तो यहाँ पर हम इसी का यूज करते हैं, डेल्टा ई का यूज करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है इन्होंने कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना है, 81.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो वी कैन से डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड बी स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। राइट। बिकॉज फर्स्ट लाइन्स की बात करें तो फर्स्ट लाइमन लाइन 1 से 2 के लिए है, माइनस 13.6 जेड ए स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और डेल्टा ई की वैल्यू हमें दे रखी है 81.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट। सो हम कह सकते हैं 13.6 इंटू 3/4 डिवाइड बाई जेड बी स्क्वायर माइनस जेड ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी, सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 13 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 4 2 जा 8। सो हमारी वैल्यू आ जाएगी जेड बी स्क्वायर माइनस जेड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8। राइट। सो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब फर्दर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन एटम ए एंड बी आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी दे स्ट्राइक सेपरेटली अ हैवी टारगेट दे रिबाउंड विद द हाफ स्पीड बिफोर कोलाइजन। राइट। सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम यहाँ पर पता करेंगे कि जो ये इनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसमें हमारे मास और उस वेलोसिटी का यूज करके हम मास की जो वैल्यू है वो, क्योंकि हमें दे रखा है इन्होंने कि जो मोमेंटम है वो 3 टाइम्स इम्पार्ट किया गया है बी के द्वारा एज कंपेयर टू ए। सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। राइट। अब पहले तो हम बात करते हैं फॉर ए के लिए बात करते हैं। सो फॉर ए हमें पता है कि एम वी होता है, सो एम ए यू इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इस स्पीड से गए और टारगेट को स्ट्राइक किया m1 v1 माइनस, और जो रिबाउंड किया उन्होंने तो इनकी वेलोसिटी जो हो गई वो आधी हो गई, सो एम ए यू बाई 2, ये कंडीशन हो गई इनकी। तो अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 एम ए यू इज इक्वल टू एम वी 1। इसी तरह से हम बी के लिए करते हैं। सो फॉर बी ऑल्सो क्या होगा हमारा,
3/2 MBU इज इक्वल टू MV2। सेम कंडीशन है दोनों के लिए, तो यहां पर भी 3/2 MBU बराबर MV2, राइट। अब हमें पता है गिवन क्या है यहाँ पर, दैट मोमेंटम का जो रिलेशन दे रखा है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन, बट MV2 is equal to 3MV1। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हम इसका यूज करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में ये बात यहाँ पर उन्होंने दे रखी है। सो हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको रख देंगे, यहाँ पर 3MV2 की जगह रख देंगे 3MV1। सो जब रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3/2 MAU इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये रख देंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 MB, यहाँ पर U भी था, MBU, राइट। सो 2 से 2 कट जाएगा, U से U कट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी MB, क्या वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी MB माइनस 3MA इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमारी वैल्यू ये बन जाएगी। अब हमें पता है कि बोथ कैरी द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन में दिया गया है द बोथ कैरी द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो यहां देख सकते हैं आप, ईच एटम हैज द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इक्वल टू यूनिटी, मींस दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो वी कैन से सिंस number of protons and neutrons for A and B are same, इस केस में क्या होगा, हम कह सकते हैं that ZB is equal to 3ZA, right? That is using this because MB is minus 3MA is equal to this, so इसी तरह से हम लिख सकते हैं ZB is equal to 3ZA, हमने इसी को यूज किया है, राइट। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी थी वो क्या थी, ZB स्क्वायर माइनस ZA स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, राइट। सो जब हम यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 9ZA स्क्वायर माइनस ZA स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो 8ZA स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो ZA की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर ZA की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी तो ZB निकालोगे तो ZB की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, राइट। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, A जो हो जाएगा हमारा एटम A जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1H2, और जो एटम दूसरा हो जाएगा, हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं, और जो दूसरा एटम हो जाएगा एटम B जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा 4 लिथियम 6, राइट। लेकिन हमसे सिर्फ एटम ए के बारे में हमसे पूछा गया है। सो एटम ए के लिए हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर ZA है, एटॉमिक नंबर 1 है, और लिथियम के लिए यहाँ पर आगे फर्दर ZB हो जाएगा। सो यहाँ पर जो पहला एटम ए है वो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, दैट सॉरी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर 1S2 ऑप्शन नंबर दूसरे में है, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर। सो दिस इज अवर एटम ए। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।